नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु वंदितु सर्वसिद्धे तोमचर्मणो मम गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मृणमो सुध केवली मणिगम नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वतरच्छिते। समय सार जीवा जीवधिकार की आखिरी गाथा 68 पर अपन पहुंच चुके हैं। उत्थानिका में इस गाथा के पूर्व अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, एतदपि स्थितमेव यद रागादयो भावा न जीवा इति। मतलब एतदपि स्थितम, इन सब में स्थित, किन में स्थित? ये रागादि में स्थित दिखता तो है ना, तो रागादि भावों में जो स्थित है क्या वो जीव है? तो कहते नहीं, वो जीव नहीं है। देखिए हिंदी में लिखा है, अब कहते हैं जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है। वर्णादि भाव जीव नहीं है, उसी से रागादि जीव नहीं है। ये कैसे सिद्ध हुआ कि जो वर्णादि में स्थित है ना, उन वर्णादि के अवलंबन से ही रागादि होते हैं। तो जब वर्णादि से ही हमने कनेक्शन काट दिया तो फिर राग से कनेक्शन तो खुद ब खुद कट जाना चाहिए, क्योंकि राग स्वयं से नहीं होता, वो अवलंबन से होता है। हमने 2 शब्द पढ़े थे पूर्व में, भाव्य और भावक। ये जो भावक है ना, भावक, इसमें हमने किसको लिया था? द्रव्य कर्म को। और उस द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाली जो विकारी अवस्था थी, जो रागादि रूप अवस्था थी, उसको कहा था भाव्य। तो भावक क्या हो गया? वर्णादि, क्योंकि जो द्रव्य कर्म होता है वो क्या होता है? वर्णादि। और उसके निमित्त से होने वाला जो भाव्य है, विकार है, वो क्या हो जाएगा? वो रागादि। तो ये लाइन समझ में आ रही है कि अब कहते हैं कि जब वर्णादि से मेरा कोई संबंध नहीं रहा तो रागादि से भी नहीं रहा, क्योंकि राग कभी स्वभाव से नहीं होता, राग हमेशा अवलंबन से, संयोग से होता है। इसी बात को लिखने के लिए अब ये गाथा में कहेंगे। गाथा पढ़ते हैं। मोहन कम्मसुदया दुवण्या जे इमे गुणठाणा ते कह हवन्ति जीवा जेण चमचेदना उत्ता मोहन कर्म के उदय से गुण स्थान जो वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। देखो क्या कहते हैं, ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं। अब क्या आगम में हम गुणस्थान को जीव पढ़कर आए हैं,
तो अब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो कुंदकुंदाचार्य की अपनी कोई बात है। तो कुंदकुंदाचार्य स्पष्ट करते हैं, नित्यम नित्य ही अचेदना उत्ता, लिखा ना नित्यम, वो पढ़ने में आ रहा है नित्यम चेदना, चेदना नहीं है, नित्यम के बाद क्या हो जाएगा, वो संधि विच्छेद होके अचेदना, और उत्ता यानी कहा गया है। तो कहा गया है तो कोई ना कोई ने तो कहा होगा। तो आगम में जो भी बात कही जाती हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं, सर्वज्ञ के द्वारा, जिनेंद्र के द्वारा। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा है, किने कहा है, सारे जो गुणस्थान भाव है ना इनको अचेतन कहा है। तो कहते हैं हम तो गुणस्थानों को जीव ही तो पढ़ते चले आ रहे हैं। देखो गुणस्थान मतलब क्या, जीव के विकास के क्रम में कराए जाने वाले अपशिष्ट का ज्ञान इजिकल टू गुणस्थान। क्या है, जीव के विकास के क्रम में कराए जाने वाले अपशिष्ट का ज्ञान। अपशिष्ट समझते हैं, अब ये अपशिष्ट सुनने में गंदा नहीं लग रहा है, अपशिष्ट प्रबंधन होता है। क्या है ये अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन है, जीव के विकास के क्रम में कराए जाने वाले कचरे का ज्ञान वो क्या कहलाता है। और देख लीजिए आप, अब 13वें गुणस्थान वाले जीव हैं, हमारे लिए तो शुद्ध हैं, लेकिन वो 13वें गुणस्थान में हम ये भी आपको ज्ञान कराएंगे कि अभी 4 आघातीय कर्मों का सद्भाव है। तो 4 आघातीय कर्म अपशिष्ट है कि स्वभाव है? कोई बार ऐसे कह सकते हैं गुणस्थान 14 ही क्यों है? अरे भाई अब 14 ही है तो 14 ही बताए हैं, है ना। अब इससे ज्यादा और कोई अपशिष्ट की अवस्थाएं होती, क्योंकि हर एक विकास के क्रम में कुछ चला जाता है और कुछ रह जाता है। तो अब हम दोनों ही बातें आपको ज्ञान बता रहे हैं। जो चला गया है वो इन गुणस्थानों के अवलंबन से नहीं गया है, वो तो स्वभाव के अवलंबन से गया है। लेकिन जो रह गया है उसका ज्ञान हम किस में करा दे रहे हैं, गुणस्थानों में करा देते हैं। कि जब जीव के मिथ्या दर्शन चला गया, 4 अनंतानुबंधी चतुष्क चले गए, तो ये गुणस्थान के अवलंबन से नहीं गए। लेकिन जब ये चले गए और फिर बाकी जो कुछ रह गया तो हमने बता दिया अवरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, तो अपशिष्ट का ज्ञान कराया। इसलिए देखो, सब जिनवाणी द्रव्यानुयोग कभी करणानुयोग का निषेध नहीं करता। निषेध तो जिनवाणी, वास्तव में जिनवाणी में निषेध सिर्फ एक चीज का होता है, अति का निषेध होता है। अति नहीं होना चाहिए। अति में मूलभूत प्रयोजन को यदि भूल जाए तो उसका जिनवाणी सब जगह निषेध करेगी। द्रव्यानुयोग की भी अति हो जाए और व्यक्ति अपना मूलभूत प्रयोजन सिद्ध ना करे जिसके लिए द्रव्यानुयोग था, लेकिन खूब अध्यात्म की बात करके पूरे आचरण को उड़ा दे, पूरी क्रियाओं को उड़ा दे, है ना, एकदम उनको बेमतलब बेबुनियाद कह दे, और स्वभाव में स्थित हुआ नहीं है, सिर्फ मुंह से ही बोल रहा है, पढ़कर बोल रहा है। लेकिन ऐसी अति के लिए फिर द्रव्यानुयोग का भी कहेंगे कि भैया ये तरीका सही नहीं है। टोडरमल जी ने द्रव्यानुयोग के पक्षपाती के लिए जवाब दिया, और उसको मालूम पहली संज्ञा क्या दी? टोडरमल जी ने हर एक पक्षपाती को खड़ा करके, जैसे कि कोई धन का पक्षपाती हो और वो धन का पक्षपाती कहता है कि भैया धन से ही धर्म चलता है, धनवानों के निकट आकर तो विद्वान भी रहते हैं, धनवानों के निकट क्या, धनवानों के जरिए तो पंचकल्याणक होते हैं, मंदिर बनते हैं, तो धन ही धर्म का मूल कारण है। तो मालूम उसे टोडरमल जी क्या तमाचा लगाते, उसको तो कहेंगे हे पापी। उसको क्या संबोधन देंगे? धन का पक्ष लेकर और धर्म को जस्टिफाई करे कि धन पहले है धर्म बाद में है, तो उसे कहेंगे हे पापी। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई द्रव्यानुयोग का पक्ष लेकर आगम का निषेध करे तो मालूम उसे क्या संबोधन दिया? हे सूक्ष्माभास बुद्धि, तुम सूक्ष्म बुद्धि वाले नहीं हो, सूक्ष्म बुद्धि होने का आभास हो गया है, हेल्यूसिनेशन हो गया है, भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया है। सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, सूक्ष्माभास, कि हाँ हम तो बहुत आत्मा की बात करते हैं, हम स्थूल बातें नहीं करते, तो उसे कहते हैं सूक्ष्माभास बुद्धि। ऐसे ही द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग का निषेध नहीं करेगा, लेकिन कर्णानुयोग की अति में तुम अपने प्रयोजन को जब भूल जाओगे तो फिर द्रव्यानुयोग में उस पर हंटर चलता हुआ दिखेगा। ऐसे ही कोई कर्णानुयोग कहे ना, कर्म की इतनी प्रकृतियां, इतने कर्म गए, इतने कर्म आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी दिमाग की कसरत करते रहो,
लेकिन जिसके अवलंबन से ये सारा काम होना है उसकी कभी अनुभूति नहीं करो, तो फिर तो द्रव्यानुयोग में हमें लगेगा ही ऐसा कि करणानुयोग को उड़ाकर फेंक दिया हो। करणानुयोग को नहीं, करणानुयोग की अति को, क्योंकि जब कोई कार्य घटित होता है तो वहां पर चारों अनुयोग घटित होते हैं। जब जीव अपने स्वरूप का अवलंबन लेता है, अनंतानुवंती चतुष्क जाते हैं और भीतर और गहरे में मग्न होता है, तो दो कसाय चौकड़ी का भाव होता है, तो स्वयमेव उसके देश व्रत की अवस्था बनती है। ये कैसे बनी? अपने स्वरूप का अवलंबन लिया और बाहर में देश व्रत की अवस्था बनी, तो अपने आप चरणानुयोग आ गया कि नहीं, और उसी की मार्कशीट निकल के आ गई बाहर कि क्या मार्कशीट निकल गई कि अब इतने कर्मों का बंद होना रुक गया है। तो ये भी बता दिया, तो उसी काल में काम एक हो रहा है लेकिन तीसरा अनुयोग भी आ गया। और ऐसे ही व्यक्तियों की कथाएं चल पड़ती हैं, इनमें से कोई अंजना होता है, इनमें से कोई क्या कहते हैं अंजन वाला होता है, इनमें से ही वो क्या नाम है सांप के मुंह में चली गई थी, है ना, खूब। हाँ, ये जितने जितने भी महापुरुष हैं, तो इनके फिर हमने कथानक लिख दिए तो प्रथमानुयोग बन गया। तो ये चारों अनुयोग एक दूसरे का विरोध कर रहे थे कि घटना एक घट रही थी और चारों को अलग दृष्टियों से हम बताते चले जा रहे थे। लेकिन उन चारों दृष्टियों में से कोई एक दृष्टि को पकड़ ले और उसी का क्या कहते हैं डंडा धोंबो, क्या कहते हैं, अरे वो धोंकते हैं ना, रुई 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 धोंकी जाती है हाँ रुई, ऐसे ही कोई एक कथन को ही धुन में जुट जाए और बाकी उस मूल प्रयोजन पर उसकी दृष्टि ना रहे, तो ऐसी उस अति का निषेध है। इसलिए कभी भी अपन ये नहीं समझना कि द्रव्यानुयोग करणानुयोग का निषेध, द्रव्यानुयोग भी करणानुयोग की अति का निषेध करेगा। समझ में आया? वो प्रथमानुयोग की अति क्रियाओं का कोई अवलंबन लेकर, है ना, ऐसा खाना बनाओ, ऐसा सोला, ऐसे मसाले, ये वो फलाना ठिकाना, और इन सब क्रियाओं में अंदर में कसाय बढ़ रही, तो फिर तो उसका तो निषेध किया ही जाएगा कि भाई तुम कर क्या रहे हो। फिर आचार्य तो ऐसा कह देंगे व्रत समिति गुप्ती का पालन नवव्य भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि व्रत समिति गुप्ती की अति हो लेकिन मूल प्रयोजन पर दृष्टि ना हो, अनुभूति ना हो, तो फिर उसका निषेध हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसी उन ज्यादतियों का निषेध किया गया है। ज्यादतियां नहीं होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, मूल प्रयोजन पर हमेशा दृष्टि होना चाहिए। अभी देखो पिछले वाली टीका में एक शब्द पे मुझे बात करना था परसों। ये देखिए अब सबसे ऊपर लिखा है ना, उदाहरण के ऊपर पेज नंबर 122 पर, जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी अनुवाद नहीं है, आप और ऊपर आके देख लो। तथस्य ज्ञानिनो लोकस, नहीं और कहां गए, पिछले पेज पे मिलेगा संस्कृत में शायद। हाँ नहीं, ये यहां पे सूत्रे जीव संज्ञात्वेन उक्ता अप्रयोजनार्था पर प्रसिद्धया घृत घट वद द्वय घृत घट वद व्यवहार। क्या कह रहे हैं? घी के घड़े के समान व्यवहार की तरह ये सारे शरीर को जीव कहने की संज्ञाएं जो सूत्र में यानी आगम में कही गई हैं, वो कैसी हैं? वो मुझे तो शब्द ये बताना है, अप्रयोजनार्था। क्या कह रहे हैं? ये मूल कौन लिख रहा है? व्यवहार अप्रयोजन है। ये कौन कौन? कांजी स्वामी बोलते थे, ये सिर्फ निश्चय वाले बोलते हैं कि जितने निश्चय के पंडित हैं। ये तो आचार्य अमृतचंद्र ने 1100 साल पहले बोला है। व्यवहार कैसा है? अप्रयोजनार्था। तो कहते हैं जब अप्रयोजनार्थ है तो कहा क्यों है? क्यों कहा है? जब अप्रयोजनीय है तो कहा क्यों है? तो कहते हैं पिछली 11 गाथाओं से यही बता रहे हैं क्यों कहा है, और एक बार और पिछली टीका में फिर बता दिया क्यों कहा है। नीचे सब अपन ने पढ़ा था कल कि अनादिकाल से इस अज्ञानी जीव को, पढ़ा था ना अपन ने, इस प्रकार इस अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, वो ही एकमात्र ज्ञात है, वह शुद्ध जीव को नहीं जानता। तो उसे समझाने के लिए, है ना, जिसने शेर नहीं देखा होगा तो उसे यही तो बोलना पड़ेगा, ये भी बिल्ली है ना, ऐसा होता है शेर, तो वैसे ही बोलना पड़ेगा, क्या करेंगे। लेकिन बिल्ली शेर थोड़ी हो जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान कराया जाता है, परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराया जाता है। अनादिकाल से जीव के लिए शरीर वाला जीव ही प्रसिद्ध है। तो फिर ऐसा ही आगम कहेगा कि ये जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि है ये ही जीव है। लेकिन वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जो पहली भूमिका में जीव का ज्ञान कराने में
हमें सहायक सिद्ध हुए थे, यदि उसको ही कोई परमार्थ जीव मान लेगा तो क्या होगा? कहते हैं व्यवहार अप्रयोजनार्थ। वो कैसा है? अप्रयोजन है। इसलिए 3 अनुयोग और द्रव्यानुयोग भी समझ लो 50% से ज्यादा। इन चारों ही अनुयोगों में अधिकांश कथन आपको व्यवहारण्य के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अब उसका भी कारण दिया था, क्योंकि व्यवहार के बगैर निश्चय का प्रतिपादन अशक्य है। अब कर क्या सकते हैं हम? हमें करना ही पड़ेगा ना। अनुभूति तो अनुभूति होती है, सेपरेट करने के लिए तो हमें ऐसे ही बताना पड़ेगा। हम आपके घर में आए और हमें कोई विशेष प्रकार की चटनी खाना हो तो आप भी पूछोगे कि नहीं पंडित जी की चटनी बन गई कि नहीं? तो बोलो पंडित जी की चटनी बनाना है, लेकिन किसी को कोई समस्या नहीं है, ना पंडित जी को समस्या होगी और ना चटनी बनाने वालों को समस्या होगी। सब जानते हैं चटनी भिन्न है और पंडित जी भिन्न है, लेकिन तब भी कहेंगे ये कि पंडित जी की चटनी। तो ये क्यों किया जाता है? ये सेपरेशन कराने के लिए। अनंत द्रव्यात्मक विश्व में से जीव को प्रथम भूमिका में हम सेपरेट कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जीव, सारा करणानुयोग, वो चरणानुयोग इसके माध्यम से साबित होता है। यदि हम ये भेद ना करें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि जीवों के, तो आप बताओ ये 5 अभक्ष का भेद कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम सबसे ज्यादा स्थूल अभक्ष, स्थूल यानी जघन्य, सबसे ज्यादा निकृष्ट कोटि का अभक्ष यदि कोई होता है तो त्रसघात होता है। तो आपने ये त्रसघात का भेद कैसे किया? क्योंकि 6 काय के जीवों का हनन, तो 6 कायों में 5 स्थावर तो एक तरफ चले जाते हैं और एक त्रस अकेला अलग कर देते हैं। क्योंकि सबसे पहला अभक्ष कौन सा है? त्रसघात। तो हमने 6 प्रकार के प्राणी संयम में भी 5 स्थावर को अलग किया और एक त्रस को अलग किया। अब आप समझ रहे हैं एक त्रस को अलग करने का मतलब? जैसे वो शंख होता है ना, 2 इंद्रिय शंख, 3 इंद्रिय मच्छर, क्या कहते हैं, चींटी वगैरह, 4 इंद्रिय मच्छर, तो ये कीड़े मकोड़े और मनुष्य एक ही जगह, ये सब एक में ही आ गए त्रस में। और अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक वगैरह के तो हमने 5 भेद बताए। लेकिन कहते हैं ये जो स्थावर है ना, 5 स्थावर, ऐसे बहुत से स्थावरों का घात जिसमें होता हो वो तो दूसरे नंबर का अभक्ष है। लेकिन पहला अभक्ष कौन सा है? त्रसघात है। जैसे 5 उदुम्बर फल हैं। अब कितनी चीजें बताएं आपको। यदि ये सेपरेशन नहीं होगा तो कितना बड़ा चरणानुयोग पूरा इसके बेस पर खड़ा होता है, यदि हम इस तरह से बंटवारा ना करें तो। 5 उदुम्बर फल में बहुघात नहीं है कोई, 5 उदुम्बर फल त्रसघात वाले हैं। बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर, है ना। ये कहते हैं कि पहले में पहले हर श्रावक के जीवन में इतना तो होना चाहिए, पहले उसे त्रसघात से छुड़वाया है। त्रसघात नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या करें, बहुत सारे लोग कई बार बहुघात को इतना हाईलाइट कर देते हैं और जिसमें साक्षात त्रसघात होता है वो ध्यान नहीं देते। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, अभी उन उदाहरणों में नहीं जाना है, लेकिन लोगों को आलू प्याज तो बहुत ज्यादा अभक्ष लगने लगेगा, लेकिन बहुत सारी क्रियाएं ऐसी घटती रहती हैं जीवन में जिनमें साक्षात त्रसघात होता रहता है, उस पर लोगों की दृष्टि नहीं जाती। जबकि इसका एक क्रम है, त्रसघात सबसे जघन्य अभक्ष है, फिर दूसरे नंबर पे बहुघात है, फिर तीसरे नंबर पर अनुपसेव्य है। अभी कहोगे नहीं अनुपसेव्य क्यों तीसरे नंबर है? अनुपसेव्य, अरे आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप त्रसघात और बहुघात नहीं कर सकते, लेकिन आपको यदि खकार आ जाए तो क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे अंदर वापस में लील लोगे कि नहीं? तो अभक्ष माना गया कि नहीं? ये उतना स्थूल नहीं है, समझ में आया कि नहीं? फिर आगे, हाँ, फिर लेकिन कोई इसी तरह की हरकतें बाहर जाके करने लगे, अपनी बाहर निकाल के अंदर करे, तो फिर वो क्या कहा जाएगा उसे? उसकी क्या परिभाषा बनाई गई? उत्तम पुरुषों के द्वारा जो निषिद्ध हो, है योग्य पुरुष, अच्छे भले सज्जनों के द्वारा, तो फिर उसका नाम आता है। फिर उस तत्पश्चात आता है नशाकारक, है ना, उल्टा तो नहीं बोलती है, त्रसघात, बहुघात, पहले कौन सा है? अनुपसेव्य, है ना, फिर नशा, ऐसा ही है कि नशाकारक पहले? हाँ, तो वो स्थूलता की दृष्टि है, फिर नशाकारक, फिर अनुपसेव्य और फिर अनिष्ट, है ना। मतलब नशाकारक में नशाकारक को तीसरे नंबर पे लिया, क्योंकि बहुत सारी जीवन में, जैसे आप एनेस्थीसिया लगवा के आए तो वो नशाकारक है। एनेस्थीसिया लगवा दिया तो उतनी देर के लिए आप सुन्न हो गए ना, तो वो नशाकारक है, लेकिन फिर भी
क्या कहेंगे, त्रसघात और बहुघात की तुलना में कभी कदाचित ये हो जाता है जीवन में, तो वो उतना ज्यादा स्थूल नहीं माना जाएगा। फिर अनुपसेव्य आएगा और फिर अनिष्ट आएगा। अनिष्ट भी अभक्ष्य है क्योंकि आसक्ति उसमें भी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम और आप में से भैया कई लोगों को शुगर हो तो शुगर फ्री डाल डाल के पिएंगे भले, लेकिन वो अनिष्ट कारक है। लेकिन ठीक है, आसक्ति है, अभक्ष्य है, स्वीकार है, लेकिन त्रसघात के बराबर नहीं। अब आपने पूरा का पूरा बंटवारा किसके बेस पर किया, इसी बेस पर किया ना। ये व्यवहार नय का यदि कथन नहीं होता, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जो जीव हैं और ये पूरी जीव राशि, इन्हें यदि आप जीव ही नहीं मानते, शरीर सहित जीवों को जीव नहीं मानते, तो आप चरणानुयोग का कथन नहीं कर सकते थे। आप कहते हैं कि जो अनादि काल से ये जो अज्ञानी लोक है, यही कह रहे हैं ना, अनादि संसार से अज्ञानी लोक को समझाएं तो कैसे समझाएं, हमें ऐसे ही समझाना पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं कि अभी पहले किसकी सिद्धि कर दी कि जितना जितना जो भावक कर्म है, अब एक भावक में अकेले नाम कर्म को लिया था, लेकिन जैसा नाम कर्म है ना वैसा ही मोह भी है। मोह मतलब जो 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों में शामिल मोहनीय कर्म है। क्यों? क्योंकि ये जीव एक साथ 8 कार्माण वर्गणाओं को ग्रहण करता है और जीव के परिणामों के निमित्त से उन कर्मों की प्रकृतियां बट जाती हैं। उनमें से कुछ कर्म की प्रकृतियां कहां चली गई, ज्ञानावरणी में, कुछ दर्शनावरणी में, कुछ मोहनीय में, और फिर उन्हीं परिणामों के निमित्त से कुछ प्रकृतियां कहां चली गई। बंटवारा ऐसा ही है, कर्म शरीर, कार्माण वर्गणा और नौ कर्म वर्गणा, ये बंटवारा है ना। तो कार्माण वर्गणाएं सब एक कैटेगरी में और नौ कर्म वर्गणाएं सब एक अलग कैटेगरी में। कर्म शरीर, नौ कर्म शरीर होते हैं ना, तो बताओ ये नाम कर्म भी कर्म शरीर में है और मोह कर्म भी, मोहनीय कर्म भी कार्माण वर्गणाओं में, कर्म शरीर में, नौ कर्म में नहीं है। फिर इन कर्म के निमित्त से नौ कर्म की रचना हो रही है, सो वो नौ कर्म आहार है। लेकिन वो ये नाम कर्म और मोह कर्म एक ही जगह पर खड़े कर दी अभी हमने। अभी आप घाती आघाती का भेद मत करना, अभी एक जगह खड़े हो गए। तो आप ये बताओ, आप ऐसा कह सकते हो कि भैया नाम कर्म तो 100% पुद्गल है, लेकिन मोह कर्म जो है वो 90% पुद्गल है? ऐसा हो सकता है? 10% तो जीव है मोह कर्म, कितने परसेंट है वो पुद्गल? 100% है। मैं अभी उत्थानिका की बात कर रहा हूं, अभी मैं गाथा की तो चर्चा कर ही नहीं रहा हूं। उत्थानिका में ये कहा, जब नाम कर्म के द्वारा रचित या जो वर्णादि है, जब उनका जीव के साथ संबंध नहीं है, तो कहते हैं आगे क्या कहेंगे, राग के साथ भी जीव का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्णादि है भावक और राग है भाव्य। तो जब भावक मतलब समझ गए, जब कराने वाला ही नहीं रहा तो होने वाला कैसे रह जाएगा? जिसके कारण वो पाप हो रहा था ना, वो पाप कराने वाला ही नहीं रहा, द्रव्य कर्म ही नहीं रहा, द्रव्य कर्म से ही मेरा संबंध खत्म हो गया, तो द्रव्य कर्म के कारण होने वाला विकार से मेरा संबंध कैसे हो सकता है? देखो, कई बार तो ऐसे समझाया जाता है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म की तरफ ले जाते हैं, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, लेकिन यहां पर आचार्य कैसे लेके आ रहे हैं? द्रव्य कर्म से भाव कर्म की तरफ ला रहे हैं। जीव की विकारी अवस्था किसी अवलंबन से होती है, जिसके अवलंबन से होती है वो कौन है? वो कौन है? वो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म का नाम है भावक, और जो मोह के कारण जो अवस्था हो रही है रागादि रूप, उसका नाम क्या है? भाव्य। तो जब मेरा वर्णादि से संबंध नहीं, तो मेरा रागादि से भी संबंध नहीं। तो उसी बात को बताने के लिए कह रहे हैं, ये सारे जो गुणस्थान हैं, ये गुणस्थान कैसे, इनकी रचना कैसे हुई, आगे एक बात कहेंगे, टीका में आएगी बात। और वो एक अंतर आप देखना, क्योंकि ये सारे गुणस्थानादि भाव अचेतन है। आचार्य क्या कहेंगे? अचेतन। और वर्णादि के साथ मालूम क्या कहते हैं? ये सब जड़ हैं। अब ये जड़ और अचेतन में क्या अंतर है? जो हर जड़ अचेतन होता है, लेकिन हर अचेतन में वैसा जड़ तो नहीं मिल सकता जैसा जड़ में मिले। जैसे कि ये मोबाइल है, ये जड़ है, लेकिन ये मोबाइल के प्रति जो मेरा राग है ये जड़ नहीं। इसे कह देते हैं जड़, क्योंकि जड़ के अवलंबन से हुआ है, लेकिन अब राग के लिए क्या संज्ञा मिलेगी? अचेतन। राग क्या है? अचेतन। क्यों? क्योंकि जड़ उसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, स्पर्श हो, रस हो, गंध हो और वर्ण हो। भावक है जड़ और भाव्य है अचेतन।
लेकिन भाव को भी हम जड़ कह देते हैं बस इस कारण से क्योंकि जड़ के निमित्त से हो रहा है बस। अदरवाइज आप राग में स्पर्श रस गंध वर्ण कहां ढूंढोगे? बताओ अपने अपने राग में कोई का कैसा कैसा छुअन है आपके राग की। आपका कई बार हमारा बड़ा कोमल राग है, तो कोमल राग है मतलब जैसे वो कोमल कोई चीज होती है वैसा राग होता होगा कोमल। इनका बड़ा सख्त राग है तो वो राग थोड़ा हार्ड होता होगा, है? बड़ा मीठा राग है तो किसी का राग मीठा होता होगा, ऐसा कोई रस है उसमें? तो राग में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो राग को क्या संज्ञा मिलेगी? अचेतन। और वर्णादि को क्या संज्ञा मिलेगी? जड़। ले हाँ, राग तो भाव कर्म होती है ना। भाव कर्म इज इक्वल टू मोह राग द्वेष, बस, है ना। भाव कर्म मतलब मोह राग द्वेष। जीव की विकारी अवस्थाएं, जीव का वैभाविक परिणमन, वो ही सब कहलाता है। वैभाविक परिणमन ही राग के अंतर्गत आ जाता है, उसी का नाम अध्यवसानादि भाव है। अभी क्या ये सब अपनी चर्चाएं चलती है ना, अभी क्या गलती से मेरे ऑफिस में किसी ने पूछ लिया क्या बात क्या करते हो तुम, मतलब बीच में जाके यहाँ से ऑफिस से, तो मैं ले सुन ले ये करता हूँ, तो उसे तो पता ही नहीं चले कौन सी दुनिया की बात हो रही है यार। उसे तो एक शब्द पल्ले ना पड़े, दुनिया में कहीं बात ही नहीं होती है, ये सारे शब्द ही नहीं चलते हैं। तो कहते ये क्या है भाई, कौन से द्वीप की भाषा है है? ये है नहीं ना। हाँ हाँ, वो सही बात। ये तो क्या कहें, ये जो उदाहरण वगैरह देता हूं ना, ये मेरे को तो लगता है कि विषय में खलल डालने वाले हैं कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि इनसे थोड़ा विषय और आगे बढ़ रहा है, ये खलल डालते हैं। बिल्कुल अपन तो इतने हैबिचुअल हो जाना चाहिए मूल भाषा के साथ। क्यों? क्योंकि हर शब्द की अपनी शक्ति होती है। तो जो आचार्यों द्वारा लिखित जो प्रदत्त जो शब्द है ना, उनसे ही वैसे ही उनको ही वाच्य संज्ञा, वाचक वाच्य नियोग पढ़ा था हमने। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में वाचक वाच्य नियोग। तो हर किसी शब्द में वो वाच्य को दिखाने वाली शक्ति नहीं होती है, सबके अपने शब्द हैं। जैसे सोल और आत्मा भले आप पर्यायवाची बना दो लेकिन एक जैसे नहीं होते। सोल का एकदम पूरी संकल्पना अलग है सोल शब्द की, और आत्मा की संकल्पना एकदम अलग है। अब ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का आप कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। बादर कृष्टि, स्थिति बंदापकर, स्थिति बंदापसरण, अनुभाग बंदापसरण, स्थिति कांडगात, अब इनका क्या अनुवाद करोगे? और जो अनुवाद कर भी लोगे तो इसकी संभावना बहुत कम है। जैसी वाचक से वाच्य को ग्रहण करने की शक्ति इन मूल शब्दों में है, वैसे अनुवाद में नहीं होगी। इसलिए देखना कई बार जो विदेशी लोग होते हैं वो जैसे भारतीय दर्शनों से प्रभावित होते हैं तो यहाँ आके संस्कृत सीखते हैं वो। अब यद्यपि संस्कृत साहित्य का ट्रांसलेशन हो चुका होगा कई, अब जैन धर्म की बात छोड़ दो, जैसे कोई गीता के प्रति लालायित हो गया तो अभी गीता का अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ ले, जर्मन ट्रांसलेशन पढ़ ले, बहुत सारी भाषाओं में गीता का ट्रांसलेशन है, लेकिन वो फिर भी यहाँ आके संस्कृत सीखता है क्योंकि उसे मालूम है संस्कृत से जो अर्थबोध होगा वो ट्रांसलेशन में नहीं होगा। तो इसलिए सीखना पड़ता है। इसलिए भाषाओं की अपनी एक सामर्थ्य होती है, समझ में। इसलिए जो उदाहरण वगैरह अपन देते हैं वो एक तरह से खलल डालने का काम करते हैं। चलो खैर, अभी अपन यहाँ टीका पे आगे बढ़ते हैं। गाथा समझ में आ गई। मोहन कम्मस उदया, मोह कर्म के उदय से दुवंडिया जे इमे गुण ठाणा। जो कुछ भी गुण स्थान वर्णित किए गए हैं, देखो गुण स्थान का संबंध किससे जोड़ दिया? मोहन कम, मोहन कर्म। ये मोहन कौन है? किसी का नाम होगा मोहन? नहीं, कृष्ण जी का नाम है मोहन। है एक मोहन धूल होती है, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है। कहते हैं मोहन धूल सिर पे पड़ जाए तो आदमी कुछ का कुछ बोलने बड़बड़ाने लगता है। तो उसे क्यों कहते हैं मोहन धूल? क्योंकि वो जो है ना वो नहीं रह जाता, कुछ और हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? निमित्त कौन बन गया? अब देखो कितनी गजब की बात है कि ये सारे गुण स्थान में जो दिख रहा है ना वो नहीं है जो वो होना चाहिए। ये जो कुछ दिख रहा है वो उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, इस पर मोहन धूल पड़ी हुई है मोहन कम निमित्ता। क्या कह रहा है? ये सारे गुण स्थान कैसे बने हैं? मोह कर्म के निमित्त से। कहते हैं मोह कर्म कुछ जगह तो हमें नहीं दिख रहा, तो कहते हैं मोह का अभाव दिख रहा है वहां पे, तो भी तुम्हें उस बात को बताने के लिए मोह कर्म का अभाव बताना पड़ा। और मोह में यदि दर्शन मोह नहीं दिख रहा तो चारित्र मोह दिख रहा है, और दर्शन और चारित्र दोनों नहीं दिख रहे तो योग दिख रहा है। कहीं योग का सद्भाव दिख रहा है तो कहीं योग का अभाव दिख रहा है।
और कमाल की बात तो यह है कि 14 ही गुण स्थानों में कर्म विद्यमान है, क्योंकि कर्म से रहित अवस्था तो सिर्फ कौन सी होती है? सिद्ध अवस्था होती है। तो सारे के सारे गुण स्थान किसी ना किसी कर्म को अपने साथ समेटे हुए हैं। 14वें गुण स्थान में भी 14वां गुण स्थान जो कि कितना सा होता है? आई उण री, ऐसे ये 5 ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना, उनके उच्चारण मात्र का जो काल होता है उतना 14 गुण स्थान का काल है। ये 2 गुण स्थानों का काल बहुत कम है, एक तो दूसरे गुण स्थान का और एक 14वें गुण स्थान का काल बहुत कम होता है। लेकिन वो 14वें गुण स्थान में भी कर्म विद्यमान है कि नहीं? कर्म विद्यमान है तो 14वें गुण स्थान में भी अपशिष्ट का ज्ञान कराया गया कि नहीं? अपशिष्ट का ज्ञान कराया ना। तो कहते हैं इतना प्रकार का अपशिष्ट होता है जीव के विकास के क्रम में। अभी देखो इसे और समझो, घर की सफाई के क्रम में जो निकला हुआ कचरा है वो बाहर दिखा दिया जाता है समझ में आया? तो कई बार क्या कचरे वाले आके पूछते हैं बस इतना ही कचरा है, ऐसा पूछते हैं ना, तो उससे बोलो पर यहाँ भाई तिजोरी में रखा हुआ है वो भी निकाल के लाते हैं ऐसा बोलेंगे? भाई जितना था निकाल दिया, यहाँ पे इतना ही है और क्या होता है? अभी कोई बोलेगा 14 गुण स्थान होते हैं, हाँ भैया इतना ही होता है कचरा दिखाने के लिए, अभी थोड़ी लॉकर वॉकर में रखा हुआ है तो वहां से निकलवा के लाएंगे। गृह लक्ष्मी ने इतना ही निकाला है तो इतना ही है, भगवान ने जितना ही बताया है तो उतना ही है। तो इसलिए अपशिष्ट का नाम है गुण स्थान। सुनने में अजीब लगता होगा, अभी क्या कहे लोगों को यदि वो रस पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत हो, लेकिन भगवान ने ऐसे ही बताया है। भगवान ने जीव के विकास के क्रम में घटने वाले, होने वाले, दिखने वाले अपशिष्ट को 14 भागों में विभक्त कर दिया है। तो क्या हो गया? अपशिष्ट का नाम गुण स्थान है। समझ में आया? यदि ये परिभाषा बना दो तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन अभी क्या करें? ये आचार्य बोल रहे हैं मोह कम मोहन कम सुदया। क्या बोल रहे हैं? मोहन कम सुदया दुवन्या जय में गुण ठाना। तो मोहन कर्म अपशिष्ट है कि नहीं? क्या मोहन कर्म भी चिपका के रखने लायक है? कहाँ चिपकाएं? चारित्र मोह को, दर्शन मोह को कहाँ चिपकाएं? अरे ये उनके ये सब उदय अनुदय इसलिए औपाधिक भाव कहलाते हैं, कोई ना कोई उपाधि है। बहुत अंदर से अपने मन में जो इनके प्रति जो तृष्णा पड़ी हुई है ना, वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तब जाकर एकत्व विभक्त जीव हमारे सामने हमारे विचार में आ सकता है। जब तक विचार में नहीं आएगा तब तक अनुभूति में कैसे आएगा? पहले विचार में तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कैसा है। हमें क्यों इतना आग्रह पड़ा हुआ है कि नहीं थोड़ी सी मिलावट व्यवहार की करो, थोड़ी सी व्यवहार की मिलावट करो, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। हम जैसे लोक में करते हैं ना, भैया इतने सीधे मत बनो, थोड़ा गुस्सा तो होना ही चाहिए, गुस्सा नहीं होगा तो लोग तुमको ठग लेंगे, थोड़ी बहुत बेईमानी तो होना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं? बेटा ज्यादा ईमानदार मत बनो। बाप ही अपने बच्चे को बेईमान बनाना सिखाता है। और बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे भी पिताजी से तो सीखते हैं। वो देखते हैं ना दुकान पर पिताजी कितने, इनकी करनी कुछ और है और कथनी कुछ और है, वो देखते हैं। हमें तो पाठशाला भेजते हैं और वहां पर ये सिखाते हैं कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, हिंसा क्या है, चोरी क्या है, कुशील क्या है, परिग्रह क्या है। और घर में मम्मी पापा को देखते हैं। अब ये विरोधाभास वहीं से दिखता है। फिर हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे संस्कारी क्यों नहीं हो रहे। अब बच्चा पाठशाला में तो पढ़ता है, कोई भी भैया दीदी जिससे भी, कि भैया त्रस घात, बहु घात, नशा कारक ये सब अभक्ष है, और इधर मम्मी वही बना कर दे रही टिफिन में। तो अब बोलो ये जीवन का जो विरोधाभास है। आचरण, जीवन में आचरण कभी भी पढ़कर नहीं आता है, देख कर आता है। कभी भी कोई भी जीवन में आचरण पढ़कर आप नहीं सीख सकते। पानी छानना दुनिया में कोई व्यक्ति पढ़कर नहीं सीख सकता है। ये पानी छानने की विधि परंपरा से चली आ रही होगी तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। ऐसा ही है जीवन। आप बच्चे को एक पाठशाला में मत भेजो और आप अपने जीवन को पवित्र बना दो, आपको देख के बच्चा सब सीख जाएगा। लेकिन ये जब विरोधाभास दिखेगा जीवन में, तो फिर वो प्रायः आपकी क्रियाओं को पकड़ेगा, आपके वचनों को नहीं पकड़ेगा, है ना। गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य था, मेरे से तुम क्या संदेश सुनना चाहते हो, बस मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यदि मेरे जीवन को पकड़ लिया और इससे कुछ संदेश मिल गया तो तुम्हारे लिए वो कार्यकारी है। बाकी मैं कुछ बोलता रहूं और कुछ करता रहूं तो ऐसे वचनों के और जीवन के विरोधाभास से आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी मेरे जीवन में विकार है तो ये विकार है, और यदि तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन का ये विकार नहीं होना चाहिए तो तुम अपने जीवन में इसे मत लेके आओ। और यदि तुम्हें इस जीवन में कुछ गुण दिखते हैं
कुछ जीवनोपयोगी संदेश मिलते हैं तो उनको ले लो। तो ऐसे इन विरोधाभासों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैंने ये बात कहां से शुरू की थी पता ही नहीं है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं टीका की तरफ। ये मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से सदा ही, देखो मैं जो शब्द बता रहा था वो आ गया, सदा ही क्या है, अचेतन होने से कारण जैसे ही कार्य होते हैं। क्या कह रहे हैं, कारण क्या हो गया, कारण अचेतन, तो उसका कार्य भी कैसा होगा, अचेतन। क्यों, क्योंकि इनका कारण मोह कर्म है, जो मोहन कर्म खुद अचेतन है, जो वर्णादि हैं वे खुद अचेतन है। तो उन वर्णादि के निमित्त से होने वाला, वर्णादि अचेतन भी हैं और वर्णादि जड़ भी हैं, लेकिन उन वर्णादि के निमित्त से होने वाला जो विकारी परिणमन है, जो गुणस्थानादि भाव है ना, हालांकि उन गुणस्थानों में हमने विकार और अविकार दोनों अवस्थाओं को बना रखा है, लेकिन वो भी वास्तव में मोह कर्म के निमित्त से ही हो रही है, तारतम्य रूप अवस्थाएं। इसलिए वो परिभाषा हमेशा अपने याद में, स्मरण में रहना चाहिए। क्या है, मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्रिक गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाएं। अब जो श्रद्धा और चारित्र की अवस्थाएं मोह और योग के निमित्त से होंगी, वो सारी अवस्थाएं कभी स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि किसका निमित्त बन रहा है, जो नैमित्तिक भाव होते हैं वो स्वाभाविक भाव नहीं होते, और निमित्त हमेशा दो द्रव्यों में लगता है। ये कुछ बहुत बेसिक्स हैं, है ना। डॉक्टर साहब की निमित्त उपादान किताब, और एक अपनी बहन जी उज्ज्वला बहन की भी एक किताब है, कौन सी, कारण कार्य नियम, शायद कारण कार्य रहस्य, है ना। ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं बेसिक्स क्लियर करने के लिए। ये बहुत, इनके नाम कठिन लग रहे होंगे, कारण कार्य रहस्य, लेकिन बस बहुत ये सबसे जरूरी चीज है। मैंने एक बार शायद आपको बोला था, पटवारी बनने के लिए भी आपको कारण कार्य का ज्ञान होना चाहिए। एक एग्जाम होता है रीजनिंग, लॉजिक, ये एक पूरा पेपर होता है कंपलसरी। यदि 200 नंबर का पेपर होगा तो 40 नंबर में कारण कार्य आएगा, रीजनिंग आएगा, नहीं तो आप पटवारी बनने के काबिल भी नहीं हो और आईएएस बनने के काबिल भी नहीं हो। तो जब जिसके अंदर इतना लॉजिक ना हो, इतना कॉजेलिटी जिसे नहीं पता, कॉजेलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं कारण कार्य को, यदि आपको इतना ज्ञान नहीं होगा ना रीजनिंग का, तो आप आगम से ये भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे। तो इतना भेद विज्ञान तो करने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि एक एक पंक्ति तर्क और युक्ति से लिख रहा है, तर्क ही तर्क भरे हुए हैं, युक्तियां ही युक्तियां भरी हुई हैं। देखो यहाँ पे भी पहली लाइन में युक्ति मिल रही है, ये मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान, तो सब लगा लेना। मिथ्या दृष्टि से लेकर कहां तक, अयोग केवली तक। आदि गुण स्थान कैसे हो रहे हैं, पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से। कैसे हैं, सदा ही अचेतन होने से। कैसे हैं, कारण जैसे ही कार्य होते हैं, ऐसा समझकर। अरे जो जिसका कारण हो, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य बनेगा। आगे उदाहरण आएंगे इस तरह के कि भैया मक्के के आटे से गेहूं की रोटी थोड़ी बनेगी, मक्के के आटे से कौन सी रोटी बनेगी, मक्के की बनेगी। ज्वार के आटे से ज्वार की रोटी बनेगी। तो क्यों बनी ज्वार की रोटी, हमने आपके घर में गए और हमने एक डिब्बा आपके सामने ज्वार का आटा रख दिया है, और हमने बोला भैया चलो बढ़िया जोरदार सी गेहूं की पुड़ियां तल दो। तो ऐसा हो पाएगा क्या, अरे कारण जैसा ही कार्य होता है। तो जिसका कारण पुद्गल हो, अभी देखो ये समझ लेना, अभी आने वाला है 75 नंबर की गाथा के बाद एक कलश, कर्ता कर्म का अभाव का निषेध भी ऐसे ही करेंगे। यदि ये कारण कार्य क्लियर नहीं होंगे तो आगे कर्ता कर्म अधिकार में बड़ी दिक्कत आएगी। वहां भी यही तर्क लगने वाला है, जो जिसमें व्यापक होता है वो ही उसका कर्म होता है। इस तरह की चर्चा आएगी, व्याप्य व्यापक संबंध से कर्ता कर्म संबंध को बताएंगे, अभी वहां करेंगे अपन ये चर्चा। कारण जैसे ही कार्य होते हैं ऐसा समझकर, मतलब निश्चय कर, एम नक्की कर, समझ में आया, हूं ज्ञायक्षु एम नक्की कर, ऐसा समझकर दौल समझ सुन चेत सयाने। सुन
चेत और सयाना बन। समझ में आया? पहले सुनो और फिर चेतो, मतलब विचार करो, धारणा में लो, निश्चय करो, और फिर सयाने कब बन जाओगे? जब अनुभूति कर लोगे। तो दौल समझ, पहले समझो कि ये सुनने लायक है, पहले ये समझो। यदि ये दुनिया में ये समझ में ही नहीं आएगा तो ये सुनने ही नहीं आओगे। तो कहेंगे दौल समझ, पहले तो दुनिया भर की समझदारी छोड़ के इतना समझो कि ये सुनने लायक है। फिर जब समझ के यहाँ सुनने आ गए तो इसे सुन के फिर क्या करो? चेतो। तो सुनोगे, समझने योग्य ये लगा तो हो गई विशुद्धि लब्धि, सुनने आ गए तो हो गई देशना लब्धि, चेत गए तो हो गई प्रायोग्य लब्धि, और सयाने बन गए तो हो गई करण लब्धि, है ना। दौल समझ सुन चेत सयाने, है ना। और दौल संबोधन दिया ना, तो जिसका क्षयोपशम होता है उसे ही संबोधन दिया जाता है। ये दौल क्षयोपशम हो गई ना, तो इन 5 शब्दों में 5 लब्धियां हैं। दौल मतलब हे चेतन, हे जीव, हम अपने अपने आप को संबोधन ऐसे, है ना। अंकुर सुन, अंकुर समझ सुन चेत सयाने, तो हम अपनी वर्तमान की छायोपशमिक अवस्थाओं को संबोधन दे रहे हैं। तो हमने संबोधन क्या दिया? समझ, सुन और चेत। तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। ऐसे यहां पर लिख रहे हैं, ऐसा समझ कर, निश्चय कर। क्या देखो उदाहरण आ गया, वही जो मैं भी दे रहा था। ज्यों पूर्वक होने वाले जो ज्यों यानी क्या होता है? ज्वार, है ना। ज्यों पूर्वक होने वाले जो क्या कोई समझ में? ज्यों गेहूं बोलते हैं, जो भी है, कोई ना कोई है। अभी अल्टीमेटली बात ये बोलने वाले हैं, जिसका बीज होगा ना वही पौधा निकलेगा। तो आपको जो समझ में आए तो जो ले लो, गेहूं आए तो गेहूं ले लो, मक्का आए तो मक्का ले लो, है ना। इसलिए उदाहरणों में उतना ही उलझना जितना उलझने लायक है ना। एक बार क्या हुआ था, मैं कहीं जबलपुर में गया तो एक बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब थे। तो वो 10 दिन तक मेरे सुनते रहे, और फिर 10 दिन बाद आए, अरे पंडित जी साहब आपसे एक बात करना। मैंने कहा हाँ बताइए। मैंने सोचा कि कोई विशेष बात होगी अपनी जो तात्विक चर्चाओं से जुड़ी हुई। तो कहते हैं वो जो आप जो 2 शब्द बोलते हो ना, एक डिवाइडेशन और एक क्लासिफिकेशन, ये सही नहीं है। इसका सही उच्चारण होगा डिवीजन और फिर एक और उन्होंने कुछ बताया था ऐसा, ये होगा। मैं कहा ये पहले ही दिन बोल देते तो 9 दिन कम से कम आपको समझ में तो आ जाता। आप 10 दिन से इन उदाहरणों में उलझे रहे। इन चीजों को उतना ही लेना चाहिए जितना जरूरी है ना। क्योंकि हम इनके तो विशेषज्ञ है नहीं कई बार कुछ चीजों के। तो क्या आगे कहते हैं, ज्यों पूर्वक होने वाले जो वे ज्यों ही होते हैं, इसी न्याय से वे पुद्गल ही है, जीव नहीं। और गुण स्थानों का क्या कह रहे हैं, सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है। अभी प्रसिद्ध नहीं बोल रहे, प्रसिद्ध तो क्या है, वो गुणस्थान जीव है, ऐसे प्रसिद्ध है। लेकिन सिद्ध कैसे होगा? कल अपन ने सिद्ध और प्रसिद्ध पे बहुत बात करी थी, है ना। प्रसिद्धि सुख का कारण नहीं है, सिद्धि सुख का कारण है। सिद्धि की कोशिश करो, प्रसिद्धि की कोशिश मत करो। सोचो कितनी आश्चर्य की बात है, इंसान अपने जीवन में प्रसिद्धियों के लालच में सिद्धियों को गवा देता है। हमारे चित्त में जितनी क्या कहें ठूस ठूस के प्रसिद्ध होने की लालसाएं पड़ी हुई हैं, उसका 100वां भाग तो क्या कहें 1,00,000वां भाग भी सिद्ध होने की नहीं पड़ी। इस बात की भावना और लिप्सा पड़ी है हमारे अंदर। हम प्रसिद्ध तो होना चाहते हैं, लेकिन बोलो सिद्ध कितने लोग होना चाहते हैं? जबकि सिद्ध होना सुख का कारण है, प्रसिद्ध होना सुख का कारण नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं, गुण स्थानों का अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है, तथा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा है, जो आत्मा उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। जो आत्मा उससे भिन्न पने से, आत्मा से वे गुणस्थान भिन्न पने से किनको उपलब्ध हुए? भेद ज्ञानियों को। भेद ज्ञानी गुणस्थानों का अनुभव नहीं करते, भेद ज्ञानी आत्मा का अनुभव करते हैं। और जिस काल में वे आत्मा का अनुभव कर रहे होते हैं, तब उन्हें इस बात का अनुभव नहीं होता कि वे किस गुण स्थान में पड़े हुए। समझ में आया? 6ठे 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज हैं तो उन्हें ऐसे झटके लगते हैं क्या, अब मैं 7वें में आ गया, 6ठवें में, अब 7वें में, 6ठवें में। अरे वो दोनों ही काल में आत्मा में ही रहते हैं, और आत्मा की मग्नता ही ढीली और ज्यादा होती रहती है।
आत्मा की मग्नता विशेष 7वां, आत्मा की मग्नता थोड़ी कम 6वां, छठा 7वां। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते अरे छठे में, अब 7वें में, अब छठे में, 7वें में जाना, ऐसे गुणस्थान में थोड़ी स्थित है। ये क्या भेद ज्ञानियों के द्वारा सदा सदा भिन्न पने से उपलब्धमान है वो आत्मा, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। इसलिए भी देखो 2 तर्क दे दिए, पहला युक्ति से बताया, दूसरा आगम से बताया और तीसरा अनुभव से बता रहे हैं। इसलिए भी देखो आगम से सिद्ध हैं तो आगम आ गया, उसके पहले क्या बताया था, तर्क बताया था, कारण जैसा ही कार्य होने से युक्ति आ गई, युक्ति आ गई, आगम आ गया, और अब क्या आ रहा है, अनुभव आ रहा है। और यही तो निज वैभव था, यही निज वैभव था। 5वीं गाथा में क्या कहा था, क्या कल्पना की थी, अधिकार पूरा हो रहा है ना। अभी 2-3 कलश है इसके बाद, लेकिन अधिकार मूल रूप से आचार्य कुंद का अधिकार तो अंतिम चल रहा है ना, गाथा हमने पढ़ ली, जीवा जीव अधिकार। तो बोलो खत्म हो रहा है ये कि यहां से शुरुआत होना चाहिए। अरे जिस दिन भेद ज्ञान होगा ना हमें, उस दिन जीवा जीव अधिकार शुरू होगा, तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये खत्म नहीं हो रहा है, भेद ज्ञान हो गया ना, जीव अलग दिख गया और अजीब अलग दिख गया, तो इसे बोलते हैं जीवा जीव अधिकार। ये किताबों में, पन्नों में, कागजों में, पुस्तकों में थोड़ी ये जीवा जीव अधिकार। जीव अलग दिख जाना और अजीब भिन्न लगे, अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, उस दिन हमारा जीवा जीव अधिकार शुरू होगा। तो ये किताब में पूरा हो रहा है, समझ में आया, वाचक में पूरा हो रहा है, वाच्य में शुरू होना चाहिए। वाचक में पूरा कर रहे हैं अपन, लेकिन शुरू कहां होना चाहिए, अंदर में, भीतर की अनुभूति में। इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। इसी प्रकार अब बाकी की चीजें याद कर लो फिर से। ये पूरा प्रकरण कहां से शुरू हुआ था, 50वीं गाथा से शुरू हुआ था, और पीछे चले जाओ तो 39वीं गाथा से शुरू हुआ था, और थोड़ा सा बीच में आओ तो 49वीं गाथा से शुरू हुआ था, है ना। लेकिन अब इस पूरे के पूरे प्रकरण को उपसंहार करते हो। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नौकर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान। गुण स्थान का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो टीका में लिख के ही आ गए ना। तो बाकी बच गए थे 19, तो ये 19 के नाम और बता दिए। भी पुद्गल कर्म पूर्वक होते होने से वे सब भी कैसे हैं, सदा ही अचेतन होने से क्या है। अब अचेतन है तो किसके पास भेजे इनको, धर्म के पास भेजे, अधर्म के, आकाश के, काल के, कौन के पास भेजे, क्योंकि 5 ही अचेतन होते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो कहीं भैया हमने क्या बिगाड़ा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। तो फिर किसके पास भेजे इन्हें, ये पुद्गल के कारण हो रहे थे ना, इन्हें पुद्गल को भेजो, हमारे तो नहीं है बस। किसके हैं, सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भाव जीव नहीं है। आगे थोड़ी भावार्थ में कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा है, और फिर 2-3 कलश हैं, बहुत 2-3 क्या ज्यादा ही कलश है, 5 कलश है ना। इन कलशों की आगे अपन आगे यथा समय कल चर्चा करेंगे।